जय हिंद दोस्तों, यश चौड़े करियर एकेडमी भंडारा इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स सब्जेक्ट का क्षेत्रमिति चैप्टर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रमिति। तो चालू करते हैं क्षेत्रमिति। तो सर इस क्षेत्रमिति का मतलब क्या है? तो क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल और मिति मतलब मापना, मिति मतलब मापना। तो क्षेत्रफल को मापना मतलब ही क्या होगा? क्षेत्रमिति। क्षेत्रफल को मापना ही क्या होगा? क्षेत्रमिति। फिर इस क्षेत्रमिति के हम दो प्रकार देखने वाले। कितने प्रकार देखने वाले सर? दो। तो पहला होगा 2D। पहला क्या है सर? 2D। और दूसरा है 3D। दूसरा है 3D। तो 2D किसको बोलते हैं? तो 2D मतलब दो डायमेंशन। 2D मतलब दो डायमेंशन। इस डायमेंशन मतलब इसमें दो डायमेंशन कौन कौन होगा? एक होगा लंबाई, एक क्या होगा सर? लंबाई। और दूसरा होगा चौड़ाई। दूसरा क्या होगा? चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है उसको हम क्या बोलते हैं? 2D। और 3D किसको बोलते हैं? जिसमें लंबाई और क्या आएगा? चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई और क्या आएगा? तीसरा ऊंचाई। तीसरा क्या आएगा? ऊंचाई। तो जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो उसको क्या बोलेंगे? 3D। तो आज हम पहले चालू करते हैं 2D। तो पहले क्या पढ़ते हैं? 2D। तो 2D में पहला प्रकार है सर, 2D में पहला प्रकार है चतुर्भुज। 2D में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चतुर्भुज। तो चतुर्भुज, तो चतुर्भुज, तो चतु मतलब चार, चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजा, भुज मतलब भुजा। या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? बाहु। क्या बोल सकते हैं? बाहु। तो चार भुजा, जिससे जो चार भुजा से बने उसको क्या बोलना है? चतुर्भुज। चार भुजा से बने तो क्या बोलना है? चतुर्भुज। तो इस चतुर्भुज के प्रकार होते हैं 5। चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं? 5। तो आज हम एक एक देखेंगे। तो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं 5। तो पहला होता है सर आयत। पहला क्या होता है? आयत। तो पहला पढ़ेंगे आयत। और दूसरा होता है वर्ग। दूसरा क्या होता है? वर्ग। तीसरा होता है समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। और चौथा होता है सम चतुर्भुज। चौथा होता है सम चतुर्भुज। और पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो एक एक चालू करते हैं। तो पहला पढ़ते हैं आयत। पहला क्या पढ़ते हैं? आयत। तो सर आयत, तो हम हेडिंग देंगे पहला आयत। तो आयत, सर आयत किसको बोलते हैं? ये आयत क्या है? तो क्या हम आयत को ये बोल सकते हैं कि आयत में चार भुजा होती है? तो हाँ, आयत में भुजा कितनी होंगी? चार। तो ये कैसे दिखता है सर? यहाँ देखो, ABCD। तो सबसे पहले तो आयत में भुजा कितनी होंगी? चार। तो भुजा तो चार है, तो पहली भुजा क्या होगा? AB। पहली भुजा क्या होगा? AB। दूसरी क्या होगा? CD। दूसरी क्या होगा? CD। तो सर आयत किसको बोलते हैं? जिसके आमने और सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हो उसको क्या बोलते हैं? आयत। आमने और सामने की भुजा कैसी हो? समानांतर हो। कैसी हो? समानांतर हो। और कैसी हो? बराबर हो। AB बराबर क्या लिख सकता हूँ? CD। तो ये क्या है? आमने और सामने की भुजा क्या है? बराबर भी है और समानांतर भी है। फिर सर ये दोनों भुजा आमने और सामने है, तो ये भी दोनों भुजा कौन सी? ये C बराबर BD बोल सकता हूं। और दूसरा क्या बोल सकता हूं सर? CD, सॉरी ये C समानांतर तो किसका है? BD। किसका है? BD। यानी जिसकी आमने और सामने की भुजाएं समानांतर हो और कैसी हो? समान हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आयत। क्या बोलते हैं? आयत। अभी इस आयत में हमको एग्जाम में क्या क्या पूछता है? तो इसके सूत्र होते हैं 3। आयत के सूत्र कितने होते हैं? 3। तो हम नंबर 1 पढ़ते हैं। आयत का सूत्र होता है, नंबर 1 पूछता है क्षेत्रफल। क्या पूछता है? क्षेत्रफल। तो आयत में होता है क्षेत्रफल। अभी क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत में क्षेत्रफल होगा तो उसके पहले ये समझ लो कि ये जो भुजा है, ये जो आयत की भुजा है, आयत की भुजा कितनी होती है? 4। तो हम इस भुजा को क्या बोलेंगे? आयत का लंबाई। क्या बोलेंगे? लंबाई। और ये क्या होगा सर? चौड़ाई। ये क्या होगा? चौड़ाई। तो ये लंबाई और ये क्या हो गया? चौड़ाई। तो ये भी क्या होगा सर? लंबाई। और ये क्या होगा? चौड़ाई। ये क्या होगा? चौड़ाई। जैसे मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर का लंबाई है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो सर हमको
हमको अगर आयत में अगर क्षेत्रफल पूछता है तो क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणिला चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणिला चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणिला चौड़ाई। फिर नंबर 2 पूछता है, तो सर अगर कोई पूछे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये जो अंदर का पोर्शन होता है ये जो है वो सभी क्या है? आयत का क्षेत्रफल है। ये जो है अंदर का पोर्शन ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल। और दूसरा क्या पूछता है सर? परिमाप। दूसरा क्या पूछता है? परिमाप। तो दूसरा पूछता है परिमाप। तो परिमाप किसको बोलते हैं? या इसको परिमाप को और एक नाम है परिमिति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमिति। तो परिमाप क्या होता है? तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर? परिमाप। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे तो लंबाई कितने बार आता है? 2 बार। चौड़ाई कितने बार आता है? 2 बार। तो हम इसको क्या लिखेंगे? परिमाप को 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और तीसरा पूछता है विकर्ण। तीसरा क्या होता है? विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण ये जो होता है, अभी जैसे बोलेंगे सर परिमाप, तो ये जो होता है बाउंड्री, ये क्या होता है? परिमाप। और तीसरा क्या पढ़ना है? विकर्ण। तो विकर्ण कौन होता है? ये जो है सबसे ज्यादा लंबाई जिसको बोलेंगे, या आयत की सबसे ज्यादा लंबाई को क्या बोलेंगे? तो विकर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विकर्ण। सर ये भी क्या है? विकर्ण है। ये भी क्या है? विकर्ण है। तो ये विकर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है, क्योंकि ये जो कोण बना है, ये कौन सा कोण बना है? समकोण त्रिभुज। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय भी यूज करते हैं। तो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय ना लगाते हुए डायरेक्ट याद कर लो। तो किसका? आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूलात। आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूलात। आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूलात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो सर आयत में कितना फॉर्मूला होता है? 3। पहला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा होता है परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूलात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और इसके बाद दूसरा प्रकार होता है चतुर्भुज का कोण। तो दूसरा प्रकार होता है चतुर्भुज का वर्ग। क्या होता है? वर्ग। तो दूसरा प्रकार देखेंगे वर्ग। अभी वर्ग क्या होता है सर? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। जिसकी चारों भुजा कैसी हो? समान। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो चारों भुजा अगर समान है तो उसको बोलना है वर्ग। ABCD। तो सर इसकी चारों भुजा समान होती है, 1 2 3 और 4। तो ये चारों भुजा समान है, मतलब ये भी बराबर लिख सकता हूं BC, ये भी बराबर BC, और BC बराबर CD, और CD बराबर AD। यानी चारों भुजा कैसी है? समान है। अगर इसको मैं 5 सेंटीमीटर बोला तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको क्या बोलेंगे सर? वर्ग। तो ये अभी ये जो है वर्ग की क्या है? भुजा है। वर्ग की क्या है? भुजा। तो हमको इसमें नंबर 1 पूछता है वर्ग में सेम क्षेत्रफल। क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। और दूसरा पूछता है परिमाप। दूसरा क्या पूछता है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। अगर इस भुजा को क्या माने? ए। क्या माने? ए। तो ये भी क्या होगा? ए। ये भी क्या होगा? ए। और ये भी क्या होगा? ये। तो भुजा कितनी होती है? 4। तो 4 गुणिला भुजा। 4 गुणिला भुजा। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणिला भुजा। और नंबर 3 होता है विकर्ण। नंबर 3 क्या होता है? विकर्ण। तो वर्ग का सबसे बड़ी लंबाई को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण। ये जो है सबसे ज्यादा लंबाई है, तो इस लंबाई को हम क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर होता है वर्गमूल में 2 गुणिला भुजा। वर्गमूल में 2 गुणिला भुजा। तो सर वर्ग हो गया। तो वर्ग में हमको 3 फॉर्मूला पूछेगा। तो नंबर 1 पूछेगा क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणिला भुजा, और वर्ग का विकर्ण बराबर वर्गमूला 2 गुणिला भुजा। और इसके बाद आता है नंबर 3 समानांतर चतुर्भुज। क्या आता है? समानांतर चतुर्भुज। अभी चतुर्भुज है मतलब इसमें भुजा कितनी होंगी? 4। कितनी भुजा होंगी? 4। तो
समानांतर चतुर्भुज। क्या आता है? समानांतर चतुर्भुज। इसमें भी सेम पहला पूछता है क्षेत्रफल। क्या पूछता है सर? क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। ए बी सी डी। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। तो समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणिला ऊंचाई। और नंबर 2 पूछता है सर परिमाप। नंबर 2 क्या पूछता है? परिमाप। और एक बात ध्यान में रख लो, ये समानांतर चतुर्भुज किसकी विशेषता फॉलो करता है? तो आयत। किसकी विशेषता फॉलो करता है? आयत। या फिर ये किसके जैसे दिखता है? तो आयत। तो जैसे आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे ही समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा 2 आधार प्लस ऊंचाई। 2 आधार प्लस ऊंचाई। तो हमको समानांतर चतुर्भुज में 2 ही चीज पूछेगा। पहला पूछेगा क्षेत्रफल, दूसरा पूछेगा परिमाप। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई और समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 आधार प्लस ऊंचाई। और नंबर 4 आता है समचतुर्भुज। नंबर 4 क्या आता है? समचतुर्भुज। 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 तो समचतुर्भुज, तो ये जो होता है ये क्या होता है सर? समचतुर्भुज। तो इसमें ये होता है कर्ण। इसमें क्या होता है? कर्ण। तो ए बी सी डी, तो इसको हम बोलेंगे D1। क्या बोलेंगे? D1। और इसको बोलेंगे D2। इसको क्या बोलेंगे? D2 यानी डायगोनल। डायगोनल यानी विकर्ण। तो इसमें भी पहला पूछेगा क्षेत्रफल। क्या पूछता है? क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है D1 गुणिला D2। D1 गुणिला D2 भागीला 2। सर D1 मतलब क्या है? विकर्ण 1 और विकर्ण 2 का गुणाकार करो, उसको आधा करो, तो क्या मिलेगा? क्षेत्रफल। और दूसरा क्या होता है? परिमाप। और एक चीज ध्यान में रख लो कि ये जो समचतुर्भुज होता है ये किसकी विशेषता फॉलो करता है? तो सर ये वर्ग की विशेषता फॉलो करता है। किसकी? वर्ग की। तो अभी हमको क्या निकालना है? समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणिला भुजा। तो सेम चीज इसका भी परिमाप कितना होगा? 4 गुणिला भुजा। 4 गुणिला भुजा। तो हम चौथा क्या पढ़ रहे हैं? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में पहला क्या आता है? पहला क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर D1 गुणिला D2 भागीला 2। सर D1 मतलब क्या है? विकर्ण। D1 मतलब क्या है? विकर्ण। ये विकर्ण 1 और ये विकर्ण 2। तो और दूसरा क्या पूछता है? परिमाप। परिमाप बराबर 4 गुणिला भुजा। और नंबर 5 पे आता है समलंब चतुर्भुज। तो 5वां प्रकार है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज तो ये कैसे दिखता है सर? ए बी सी डी। तो ए बी सी डी, ये इसकी क्या होती है सर? ऊंचाई। ये क्या होती है? ऊंचाई। ये भी क्या होती है? ऊंचाई। ये भी क्या होती है? ऊंचाई। तो अभी इसको देख लो बाबू, समलंब चतुर्भुज। तो इसमें जो होता है ना, ये भी समानांतर किसके है? CD। ये भी समानांतर किसके है? CD। ये भी समानांतर है CD। लेकिन क्या ये सी समानांतर है BD? तो नहीं, AC BD के कभी भी समानांतर नहीं हो सकती। खाली 2 भुजाएं समानांतर होती है, एक AB और दूसरी क्या होती है? CD। तो इसमें भी सेम पहला पूछता है क्षेत्रफल। क्या पूछता है? क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल? समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 2 समानांतर भुजाओं का योग गुणिला ऊंचाई भागीला 2। तो 2 समानांतर भुजा का योग A प्लस B, इसको मान लो A, तो ये क्या होगा? B, और इसको मान लो C, तो ये क्या होगा? D। तो 2 समानांतर भुजाओं का योग, 2 समानांतर भुजा कौन है? A और B। तो 2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। सर ये क्या है? इसकी ऊंचाई। तो गुना ऊंचाई बटे में कितना करना है? 2। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर A प्लस B गुणिला यज भागीला 2। और दूसरा क्या पूछता है? परिमाप। क्या पूछता है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो भुजा कितनी है? 4। पहली है A, दूसरी है B, तीसरी है C और चौथी है D। तो इन चारों भुजाओं का योग करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? परिमाप A प्लस B प्लस C प्लस D। तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D। तो इसमें समलंब चतुर्भुज में हमको पहला क्या पूछता है सर? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर
ए प्लस बी गुणिला एच भागीला 2, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये टोटली 5 हो गए। तो 5 कौन कौन हो गया? पहला हो गया आयत। तो आयत में क्या पूछा था? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणिला चौड़ाई, लंबाई गुणिला चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दूसरा प्रकार है वर्ग। वर्ग में पूछा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। परिमाप बराबर 4 गुणिला भुजा और विकर्ण बराबर वर्गमूल में 2 गुणिला भुजा। तीसरा प्रकार था समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में हमको पूछा था क्षेत्रफल आधार गुणिला ऊंचाई, परिमाप बराबर होता है 2 आधार प्लस ऊंचाई। और उसके बाद चौथा प्रकार होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में हमने पहला पढ़े क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है d1 गुणिला d2 भागीला 2। उसके बाद इसका पढ़ा है परिमाप। परिमाप बराबर होता है 4 गुणिला भुजा। और पांचवा प्रकार होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर a प्लस बी गुणिला एच भागीला 2 और परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसके बाद 2D में दूसरा प्रकार जो आता है वो होता है त्रिभुज। क्या होता है सर? त्रिभुज। तो हम दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले हैं सर? त्रिभुज। अभी त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो त्रिभुज किसको बोलते हैं समझ लो। त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा। भुज मतलब भुजा। तो जिसमें 3 भुजा हो, कितने भुजा हो? 3 भुजा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। तो जो 3 भुजा से बने उसको बोलना है त्रिभुज। तो सर ये जो है ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? त्रिभुज है। लेकिन इस त्रिभुज में हम प्रकार पढ़ने वाले हैं 4। त्रिभुज के कितने प्रकार पढ़ने वाले हैं? 4। तो सर पहला प्रकार क्या है त्रिभुज का? तो पहला प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। और चौथा होता है समकोण त्रिभुज। चौथा होता है समकोण त्रिभुज। हमको इन चारों के फॉर्मूले पढ़ने। क्या पढ़ना है? फॉर्मूले। फॉर्मूले में क्या क्या पूछता है? तो अभी पहले समझ लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार कितने हैं? 4। जिसमें 3 भुजा हो, जिसमें कितनी भुजा हो? 3, उसको क्या बोलना है? त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। चौथा क्या है? समकोण त्रिभुज। तो अभी एक एक चालू करते हैं। तो हम आज पहला क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो हेडिंग देना है समबाहु त्रिभुज। अभी किसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, कैसा बनता है, ये सभी देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, तो देख लो समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ये है ये है बी और ये क्या है सर? सी। तो सम मतलब समान। सम मतलब समान। सम मतलब होता है समान। और बाहु मतलब होता है भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। तो जिसकी अभी भुजा कितनी होगी सर? 3। भुजा कितनी होगी? 3, क्योंकि त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो भुजा होगी 3। तो जिसकी तीनों भुजा समान, जिसकी तीनों भुजा समान, उसको क्या बोलना है? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी 3 भुजा समान हो उसको क्या बोलना है? समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो ये अगर भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितना होगा? 5। ये भी कितना होगा? 5। तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? समान। जैसे अगर मैंने इसको नाम दिया ए तो ये भी क्या होगा? ए। और इसका भी क्या नाम देना होगा? ए। तो तीनों भुजा कैसी होती है? समान। तो सर अभी इसमें हमको एग्जाम में क्या पूछता है? पहला सूत्र क्या होता है? तो इसमें पहला पूछता है ऊंचाई। क्या पूछता है सर? ऊंचाई। तो किसका ऊंचाई? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है वर्गमूल में 3 गुणिला भुजा। वर्गमूल में 3 गुणिला भुजा बटे में कितना आता है? 2। बटे में कितना आता है? 2। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है वर्गमूल में 3 गुणिला भुजा भागीला 2। उसके बाद आता है नंबर 2 पे पूछता है क्षेत्रफल। क्या पूछता है सर? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है वर्गमूल में 3 गुणिला भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर और बटे में होता है 4। बटे में कितना होता है? 4। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल में 3 गुणिला भुजा का स्क्वायर बटे में 4। और तीसरा पूछता है सर परिमाप। तीसरा क्या पूछता है? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ ऑल साइड। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणिला भुजा। तो परिमाप होता है 3 गुणिला भुजा।
3 गुणिला भुजा। तो सर हमको समबाहु त्रिभुज में 3 फॉर्मूला पढ़ना है। नंबर 1 पढ़ना है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर होता है वर्गमूल में 3 गुणिला भुजा बटे में 2, क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल में 3 गुना भुजा स्क्वायर बटे में 4, और परिमाप बराबर होता है 3 गुणिला भुजा, 3 गुणिला भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज, तो दूसरा प्रकार है सर समद्विबाहु त्रिभुज। तो अभी समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं ये भी समझ लो। सम, सम मतलब समान, सम मतलब समान, और द्वि मतलब दोन, द्वि मतलब कितना होगा 2, और बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा। तो ए है ये है बी, तो ये क्या होगा सी। तो सर जिसमें इसका मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो, उसी को क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो 2 भुजा समान, अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 2 भुजा समान होगा और ये भुजा क्या होगा अलग, इन दोनों से ये क्या होगा अलग। तो ये जिसकी 2 भुजा समान हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा समान हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो अभी इस समद्विबाहु त्रिभुज में भी हमको पहला क्या पूछता है, तो पहला ही पूछता है ऊंचाई, पहला भी क्या पूछता है ऊंचाई। तो ऊंचाई किसका सर, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है वर्गमूल में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 2। अभी कोई बोलेगा सर ये क्या है, तो ये होता है समान बाजू, समान भुजा। ये क्या होता है समान भुजा, ये क्या होता है समान भुजा, और बी क्या होता है असमान भुजा, बी क्या होता है असमान भुजा। यानी कि जो 2 भुजा समान है तो इसको अगर नाम दिया ए, तो भी ये क्या होगा ए, और ये क्या होगा सर बी। तो ए का मतलब क्या है समान भुजा, और बी का मतलब क्या है असमान भुजा। उसमें दूसरा पूछता है क्षेत्रफल। तो पहला तो पूछ लिया ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होता है वर्गमूल में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में कितना 2, और दूसरा पूछता है सर क्षेत्रफल। क्या पूछता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है b वर्गमूल में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बटे में होता है 4, बटे में कितना होता है 4। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा b वर्गमूल में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 4। और तीसरा क्या पूछेगा परिमाप। तो तीसरा होता है परिमाप। परिमाप तो मालूम है सभी भुजाओं का योग, यानी कि समाप ऑल साइड, तो सभी भुजा का योग करेंगे तो ये कितने बार है सर 2 बार, और बी कितने बार है 1 बार, यानी कि 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में पहला पूछता है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर वर्गमूल में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 2। ए का मतलब होता है समान भुजा, बी का मतलब होता है असमान भुजा। दूसरा पूछता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर b वर्गमूल में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में 4। और तीसरा पूछता है परिमाप, परिमाप बराबर होता है 2a प्लस b। तो ये हो गया दूसरा प्रकार त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज। अभी तीसरा प्रकार आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है, ये तो त्रिभुज ही से ही बने होगा, इसकी भुजा 3 होगी, लेकिन विषमबाहु, तो विषमबाहु मतलब क्या है सर, देख लो अभी इधर, विषम मतलब अलग, विषम मतलब अलग अलग है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको क्या बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो ये 1 होगा तो ये इसका भुजा का मान अलग होगा और इसका भुजा का मान अलग होगा। जैसे मान ले ये अगर 5 है तो ये अगर 6 होगा तो ये कितना होगा 7, यानी तीनों भुजा अलग होगा। तो जिसमें तीनों भुजा अलग होगा ना बाबू, उसी को हम क्या बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो इस विषमबाहु त्रिभुज में हमको पहला पूछेगा क्षेत्रफल। क्या पूछेगा क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यस माइनस सी। इसी को और एक नाम है सर, इसी को एक नाम है हीरोन्स फार्मूला। क्या नाम है हीरोन्स फार्मूला। इसी को कौन सा फार्मूला बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। लेकिन दिक्कत क्या है सर, यहाँ पे जो यस है, ये यस का मीनिंग क्या है, तो यस होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है सेमी पेरीमीटर। मतलब सेमी पेरीमीटर मतलब सर क्या है अर्ध परिमाप। क्या है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप।
ठीक है सर, यस तो पता चल गया, लेकिन ये ए है, बी है और सी है, ये क्या है? तो ये तीनों क्या होती है? भुजा। ये तीनों क्या होती है? भुजा, क्योंकि तीनों भुजा अलग होती है। जैसे मान ले बाबू, इसको अगर मैंने ए नाम दिया तो इसको क्या होगा? बी, और इसको क्या देना पड़ेगा? सी। तो ए, बी और सी ये तीनों क्या होती है? भुजा। और यस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। तो सर अभी तो इसको अर्ध परिमाप तो निकालना पड़ेगा, तभी तो हम यस का वैल्यू पुट कर पाएंगे ना। तो यस का मान निकालने के लिए पहले हम दूसरा निकालते हैं, परिमाप। क्या निकालते हैं? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं का योग करो तो तीनों भुजा क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया? परिमाप। लेकिन हमको निकालना क्या है? तीसरा क्या होगा? अर्ध परिमाप। तो तीसरा निकालता है अर्ध परिमाप। तो सर अर्ध परिमाप क्या है? परिमाप का आधा। परिमाप का आधा करो तो क्या मिल जाएगा? अर्ध परिमाप, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इस परिमाप का आधा करो तो क्या मिल जाएगा सर? अर्ध परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज में 3 फॉर्मूला होता है। नंबर 1 होता है क्षेत्रफल, दूसरा होता है परिमाप और तीसरा होता है अर्ध परिमाप। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्गमूल में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस मतलब अर्ध परिमाप, और ए और बी और सी मतलब भुजा। फिर इसमें परिमाप दूसरा होता है परिमाप, परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और तीसरा होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना? 2। और अभी विषम त्रिभुज का चौथा प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। चौथा प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। अभी समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो ये जो त्रिभुज होता है इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। चौथा प्रकार है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें सर एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो बाबू ध्यान में रखना, 90 डिग्री के सामने की भुजा ऑलवेज क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। अगर इस त्रिभुज का ये कर्ण है तो ये क्या होगा सर? आधार। ये क्या होगा? आधार। और ये क्या होगा? लंब। ये क्या होगा? लंब, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई। और क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई। तो एक होता है कर्ण, दूसरा होता है आधार, तीसरा होता है लंब। और इसमें हमेशा ध्यान में रखना कि आधार और ऊंचाई में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी होती है? कर्ण। यानी कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा। तो इसमें भी हमको सेम चीज पूछता है। पहला होता है क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल किसका सर? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, और बटे में कितना करते हैं? 2। तो हमको क्या मिलता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई बटे में 2। और दूसरा पूछता है सर परिमाप। दूसरा क्या पूछता है? परिमाप। आपको बता दिया कि परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा क्या है? पहली भुजा है कर्ण, दूसरी क्या है? आधार, तीसरा क्या है? ऊंचाई। तो हम इसको बोलेंगे आधार, आधार प्लस ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई प्लस कर्ण। तो यही इसका क्या हो जाएगा सर? परिमाप। क्या हो जाएगा? परिमाप। और एक्स्ट्रा में चीज ध्यान में रखो कि समकोण त्रिभुज में एक जहां पे भी समकोण त्रिभुज बने वहां आता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या आता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यानी इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या फिर इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट में चेंज होगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही क्या होता है सर? पाइथागोरस प्रमेय। सर इसका काम क्या है? कभी कर्ण देगा और लंबाई भी देगा तो क्या पूछ लेगा? आधार। तो यहाँ से हमको तीनों में से कोई भी 2 देगा, एक पूछेगा तो निकालना आना चाहिए, इसलिए पाइथागोरस का काम है। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या फिर इसको और एक तरीके से लिखा जा सकते हैं, ये स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट में चेंज होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो गया सर चौथा प्रकार समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पहला पूछेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर होगा आधार गुणिला ऊंचाई बटे में 2। उसके बाद दूसरा पूछेगा परिमाप। परिमाप बराबर आधार प्लस ऊंचाई
ऊंचाई प्लस कर्ण, इस ऊंचाई को हम क्या बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं। और तीसरा चीज जो है, तीसरा हमको और थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर वर्गमूल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसमें 2D में हमारे पास सेकंड लास्ट बचा है त्रिभुज कंप्लीट। तो अभी दूसरा जो तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त। सो वृत्त क्या होता है, तो वृत्त देख लो, वृत्त क्या होता है ये जो है सर, ये वृत्त है, और ये जो है इसका केंद्र बिंदु है। क्या है, केंद्र बिंदु है। जब तक किसी के वृत्त का केंद्र बिंदु हो तब तक हम उसको वृत्त नहीं बोल सकते। तो ये हो गया केंद्र, और ये केंद्र से जो ये लंबाई है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं सर, त्रिज्या। तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या। तो हम बोलते हैं कि एक वृत्त में त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो एक वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितनी होती है, अनंत। और दूसरा जो प्रकार होता है व्यास, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, व्यास। तो सर ये जो है, ये वृत्त का क्या है, व्यास। ये वृत्त का क्या है, व्यास। तो एक वृत्त में व्यास कितने होते हैं, तो व्यास भी कितने होते हैं, अनंत। ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। तो व्यास कितने हो सकते हैं, अनंत। तो व्यास भी होते हैं अनंत। पहला समझा होगा त्रिज्या, फिर दूसरा क्या है, व्यास, और उसके बाद जो आता है वो आता है जीवा। क्या आता है, जीवा। तो ये जो होता है सर, ये क्या होता है, जीवा। ये क्या होता है, जीवा। जीवा केंद्र से पास होता है, केंद्र बिंदु से पास होता है क्या, नहीं। जीवा खाली परिघ से परिघ को स्पर्श करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। तो ये हो गया वृत्त। इस वृत्त में भी हमको एग्जाम में क्या पूछता है, तो यानी एग्जाम सूत्र क्या होता है, तो वृत्त का सूत्र होता है नंबर 1 पर पूछता है क्षेत्रफल। क्या पूछता है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और दूसरा होता है परिधि। दूसरा क्या होता है, परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। उसके बाद नंबर 3 होता है त्रिज्या। नंबर 3 क्या पूछता है, त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे में 2। व्यास बटे में 2। जैसे यहाँ देख लो, ये टोटल क्या होता है, व्यास, और ये व्यास का क्या है, आधा। व्यास का आधा ही क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। और चौथा होता है सर व्यास। चौथा क्या होता है, व्यास। अभी ये जो व्यास है, ये व्यास किससे बना है, ये अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। ये अगर त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या व्यास किससे बना, 2 त्रिज्या से। तो व्यास बराबर होगा 2 गुना त्रिज्या। 2 गुना त्रिज्या। तो ये हो गया चौथा। और इसमें पांचवा जो पूछता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पांचवा क्या पूछता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360। क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल किसका लेना है, वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 गुणिला पाई आर स्क्वायर। छठवा जो होता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360। लेकिन यहाँ लंबाई है, लंबाई मतलब परिधि। तो परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। तो छठवा जो है चाप की लंबाई अगर पूछा तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे में 360 गुणिला 2 पाई आर। तो 6 फॉर्मूला याद रखना है वृत्त में। पहला होता है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त का त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणिला पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणिला 2 पाई आर। और इसका लास्ट होता है अर्धवृत्त। वृत्त का जो आधा होता है उसी को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। तो जो चौथा होता है वो होता है अर्धवृत्त। तो ये जो है सर वृत्त का जो आधा है वही क्या है, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में हमको पहला पूछेगा क्षेत्रफल। क्या पूछेगा, क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो
वृत्त का क्षेत्रफल का आधा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और बट्टे में 2 करेंगे तो हमको किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा अर्धवृत्त का। और दूसरा क्या पूछता है सर परिधि, दूसरा क्या पूछता है परिधि। अभी देख लो बाबू, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। लेकिन ये वृत्त का अर्धवृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आया, ये जो लाइन है ये एक्स्ट्रा में आया ना, ये जो होता है लास्ट बाउंड्री, इसी को हम परिधि बोलते हैं। तो लेकिन ये एक्स्ट्रा में ऐड हो गया, मतलब एक्स्ट्रा में ऐड क्या हुआ है व्यास, व्यास मतलब होता है डी, डी मतलब डायमीटर। तो ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो परिधि कितना आएगा अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का परिधि बराबर पाई आर प्लस डी, या फिर इस डी को हम क्या बोल सकते हो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो क्योंकि व्यास बराबर क्या होता है 2r, तो व्यास बराबर होता है 2r, व्यास बराबर 2r। तो हम दो इसको और क्या लिख सकते हैं, अर्धवृत्त का परिधि बराबर पाई आर प्लस डी भी बोल सकते हैं, या पाई आर प्लस 2r बोल सकते हैं। तो अर्धवृत्त में पहला पूछेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर बटे में 2, और अर्धवृत्त का परिधि बराबर होगा पाई आर प्लस डी या पाई आर प्लस 2r। तो आज के लिए यही 2D हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। तो इसका जो सेकंड वीडियो आएगा वो आएगा 3D पे, वो सेकंड भाग में आपको अपलोड किया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।